Hello everyone, welcome to Brino Solution. Today we'll be doing exercise 14E, question number 1. Question is we have to construct a right angle triangle. एक right angle triangle बनाना है PQR in which angle Q is 90 degrees, QR baseline is 10 centimeters and PR is 10 centimeters. Now it is up to you, ये आपकी मर्जी है, चाहे आप QR को baseline लें या फिर PR को baseline लेते हैं. ठीक है, अब हम इसका अगर एक रफ डायग्राम बनाते हैं तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस. एक बेस लाइन आएगी और एक एंगल Q इज़ 90 डिग्रीज. फाइन, तो एक ऐसा हमारे पास जो है एक फिगर बन के आएगी ट्राइंगल. राइट, नाउ वील ड्रॉ QR एज द बेस लाइन एंड QR इज 8 सेंटीमीटर्स. मैंने अपना स्केल रखा, विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ विच इज़ 8 सेंटीमीटर्स. ठीक है, दिस इज़ पॉइंट Q, दिस इज़ पॉइंट R एंड दिस इज़ 8 सेंटीमीटर अपार्ट. दोनों पॉइंट्स जो एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर्स पे हैं. ठीक है, नाउ एंगल Q इज़ गिवन एज 90 डिग्रीज. तो हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे Q पॉइंट पर. ठीक है, और 90 डिग्रीज़ के लिए हम एक रे बना देंगे, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट तो नहीं पता कि वेयर इज पॉइंट P लाइन, P कहाँ पर पॉइंट है. तो हमने क्या करा है, एक रे बना दी है. राइट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू मेक अ पॉइंट P सच दैट PR इज 10 सेंटीमीटर्स अपार्ट. PR आपस में कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर्स. तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास मैं जो हूँ 10 सेंटीमीटर्स का जो है डायमेंशन लेती हूँ. ठीक है, मैंने 10 सेंटीमीटर्स विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर यहाँ पे मार्क करा. अभी इस कंपास का जो डायमेंशन है, आर्क है, दैट इज 10 सेंटीमीटर्स. मैंने 10 सेंटीमीटर्स का जब एक रेडियस बनाया है तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज पॉइंट P. ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो पॉइंट P है. दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q एंड R. यहाँ पे एंगल Q इज 90 डिग्रीज. फाइन, एंड PR इज 10 सेंटीमीटर्स. तो हो गया ना कंस्ट्रक्शन. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को. Now we'll come to question number 2. We have to again construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 centimeters long and one of the angle is leg is 4 centimeters. क्या है यहाँ पर कि एक right angle triangle है जिसका hypotenuse तो given है. hypotenuse क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, and this is the biggest side, सबसे बड़ी यही वाली साइड होती है. This is 6 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड वन ऑफ द लेग इज 4 सेंटीमीटर्स. आप इसको भी 4 सेंटीमीटर कंसिडर कर सकते हो, इसको भी 4 सेंटीमीटर्स कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली को बेस लाइन मानते हैं और उसी को 4 सेंटीमीटर्स कंसिडर कर लेते हैं. हमने अपना 4 सेंटीमीटर्स यहाँ पे मार्क कर लिया विद द हेल्प ऑफ रूलर. हम इसको नेम दे देते हैं पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. राइट, नाउ दे आर सेइंग कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 6 सेंटीमीटर. इसका मतलब हाइपोटेन्यूज अगर हमारे इधर है तो यहाँ पे क्या होगा, उसके सामने 90 डिग्री होगा एंगल. ठीक है, तो हमने A पर रखा अपना इसका इनिशियल पॉइंट और 90 डिग्रीज के लिए एक रे बना देते हैं. ठीक है, ये मैंने एक रे बना दी फॉर 90 डिग्रीज. राइट, नाउ द हाइपोटेन्यूज एक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग. हाइपोटेन्यूज कितना लंबा है, 6 सेंटीमीटर्स. तो व्हाट आई विल डू हियर इज मैं विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास इसको 6 सेंटीमीटर जो है वो मार्क करती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे अब कंपास में कितना, इसका रेडियस चेंज नहीं करेंगे, इसका रेडियस अब 6 सेंटीमीटर्स है. तो आई विल कीप माई सेंटर एट B और यहाँ पे इसको एक आर्क लगा दिया. नाउ आई विल ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स. अब मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ. दिस इज पॉइंट C. BC is the hypotenuse, that is 6 centimeters. AB is one of the side of the triangle and this is 4 centimeters. ठीक है, now we'll come to question number 3. We have to construct an isosceles triangle ABC in which angle C is 90 degrees. तो पहले तो हम एक इसका रफ स्केच बनाते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल है. सपोज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल. ठीक है, इस ट्राइंगल में
दिस इज पॉइंट सी मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट सी। एंगल सी इज 90 डिग्रीज। हाँ, और ये आइसोसलेस है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये साइड इसकी इक्वल हो? वो इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्रीज है, ठीक है। अब जो बाकी के ये दोनों जो एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सब तो 90 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये 90 है तो दिस विल बी 45, दिस विल बी ऑल्सो 45। अब सम कितना हो गया, 180 हो गया ना तीनों का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 + 40 + 40 तीनों का सम हो गया 180। तो ये दोनों एंगल 45 45 निकल के आ गए। इसका मतलब इन दोनों की ये वाली जो साइड्स है वो भी इक्वल होगी, ठीक है। Side AC in which angle C is 90 degrees, AC is given as 6 centimeters, AC भी given है 6 centimeters, ठीक है। तो इसका मतलब BC कितना हो गया, ये भी 6 centimeters हो गया है, ठीक है, क्लियर है। तो दिस वॉज आर रफ डायग्राम। अब क्या करते हैं, हम एक्चुअली बनाते हैं ये कैसे बन के आएगा, ठीक। तो मैं पहले तो आई मेक अ लाइन AC 6 centimeters, ठीक है। This is point A, this is point C and this is 6 centimeters apart, ठीक है। अब ये कह रहे हैं पॉइंट एंगल C is 90 डिग्रीज, तो मैंने C पे रखा। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आई ड्रॉ अ लाइन जो कितनी एक रे बनाती हूँ जो 90 डिग्रीज पॉइंट कर रही है, ठीक है, राइट। नाउ BC इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। BC भी जो है वो 6 सेंटीमीटर्स है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, नाउ BC इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर्स, क्योंकि आइसोसलेस ट्राइंगल है इसलिए हमें पता है AC BC के इक्वल होगा। तो व्हाट विल डू हियर इज आई कीप दिस इंटर एट पॉइंट C और मैं एक यहाँ पे एक आर्क लगा दूंगी, ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर्स पे आर्क लगाया है मैंने, 6 सेंटीमीटर्स पे, ठीक है। ये इससे डायमेंशन मेजर करा 6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ कंपास, C पे रखा और एक हमने यहाँ पे एक मार्क लगा दिया, ठीक है। दिस पॉइंट इज पॉइंट B, आई डार्क इन ऑल द लाइन, सारी लाइन्स को मैं जो हूँ डार्क कर लेती हूँ, ठीक है। एंड दिस इज 90 डिग्रीज, ठीक है। आई होप द कंस्ट्रक्शन इज क्लियर टू यू, है ना, समझ में आ रहा होगा। नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is we have to construct a right angle triangle in which the sides containing the right angle are 3 centimeter and 4 centimeter। मतलब क्या हुआ कि पहले एक रफ स्केच बनाते हैं, एक हमको ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। सपोज दिस इज पॉइंट C, दिस इज A एंड दिस इज पॉइंट B। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी जो साइड्स है, वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर, अनदर साइड इज 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। हमको ये हाइपोटेन्यूज बताना है, ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ठीक है, इसको मेजर करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वील ड्रॉ लाइन AC को हम अपनी बेस लाइन मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, बेस लाइन है 3 सेंटीमीटर, तो फिर दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट C और ये 3 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। एंगल C इज 90 डिग्रीज गिवन, तो हम क्या करेंगे, C के लिए एक 90 डिग्री पे एक रे मार्क कर देंगे, ठीक, फाइन। नाउ BC इज 4 सेंटीमीटर्स, तो हम क्या करेंगे, B के लिए जो है एक 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड अ कंपास, ठीक है। कंपास और रूलर की हेल्प से 4 सेंटीमीटर्स मैंने यहाँ मार्क कर लिया है, ठीक है। अब जो ये आया है दिस इज 4 सेंटीमीटर्स, तो मैं क्या करूँगी, C पे रखूँगी और आई ड्रॉ एन आर्क। ये देख रहे हैं यहाँ जो पॉइंट कट हो रहा है, दिस इज पॉइंट B, ये हमारा पॉइंट B हो जाएगा, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग मेजर द हाइपोटेन्यूज, तो हम हाइपोटेन्यूज को आप स्केल से भी रख के देख सकते हैं, मेजर करें तो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास तो हाइपोटेन्यूज का रूल भी है, क्या है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ दी साइड्स, मतलब ये वाला AC साइड, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है ना। दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9 + 6, 4 4 16, दिस विल बी 25।
तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, 25 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अगर आपने बिल्कुल प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करा होगा तो यूल गेट द हाइपोटेन्यूज एज 5 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मेजर करते हैं और कुछ 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, यू हैव नॉट डन द कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। क्लियर? ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग हाइपोटेन्यूज 6.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब फिर से एक रफ स्केच बनाते हैं हम लोग कि रफ स्केच में क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमें। सपोज दिस इज 90 डिग्रीज, इसका एक एक्यूट एंगल 40 डिग्रीज है। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 6.4 सेंटीमीटर्स। क्लियर है? अब जब यहाँ पर दो एंगल्स गिवन है तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल कितना होता है, 90 प्लस 40 प्लस दिस एंगल, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी पॉइंट। ठीक है, इसका सम कितना होता है हमें पता है, तीनों का सम 180 होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एंगल बी इज 180, इन दोनों को करेंगे तो दिस विल बी 130, तो एंगल बी कितना आएगा, 50 डिग्रीज। ठीक है, तो हमारे पास तीनों एंगल आ गए। क्लियर? नाउ वील स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, बेस लाइन में अपना हाइपोटेन्यूज ही बना लेते हैं। ठीक, तो दिस इज 6.4, तो मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ 6.4 सेंटीमीटर्स। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये 6.4 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, क्लियर? एंगल ए इज 40 डिग्रीज, तो हम क्या करेंगे, ए पे रखते हैं और 40 डिग्रीज पे मेजर करके एक पॉइंट लगाते हैं एक। ठीक है, राइट? नाउ अदर इन्फॉर्मेशन कौन सी गिवन है यहाँ पर, वो ये गिवन है, वो गिवन नहीं थी, हमने इनफैक्ट खुद से निकाली है। ठीक है, वो क्या है कि एंगल बी इज 50 डिग्रीज, हमने खुद ही मेजर करा है ना, तो हम यहाँ बी पे रखते हैं और 50 डिग्रीज के लिए एक आर्क लगाते हैं। बहुत लाइट पेंसिल से आप लोग जो है कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, उससे नीटनेस आती है। ठीक है, जो फेयर डायग्राम ट्राइंगल आएगा उसको थोड़ा डार्क कर लीजिएगा, बट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। मैं तो पेन से कर रही हूँ क्योंकि आप लोग को ताकि नज़र आए। ठीक है, आप पेंसिल से उसे डार्क कर लीजिएगा। राइट, दिस एंगल इज 40 डिग्रीज, ये हमारा राइट एंगल है, एंड दिस इज 50 डिग्रीज। ठीक, हियर वी हैव द ट्राइंगल ए बी सी। आई होप आप लोग को अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बिकॉज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू पीपल। ठीक है, और 7th क्लास, यू आर वन ऑफ द बेस्ट क्लास, आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, थैंक यू सो मच।